आप गलत सोचते हैं और आप गलत हैं कि विराट कोहली का बुरा दौर कुछ वक्त और कुछ समय पहले आया था। आपकी सोच गलत है और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ महीने पहले ही ऐसा हुआ था जब कोहली को अवसाद यानी कि डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा था, तो आप गलत सोचते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ समय या महीनों पहले ऐसा हुआ था जब विराट कोहली के मन में यह सोच चल रही थी और कोहली के मन में यह डर पैदा हो गया था कि क्या मैं रिटर्न कर पाऊंगा, क्या मैं अपनी फॉर्म में वापस आ पाऊंगा, लेकिन आप गलत सोचते हैं कि आपको लगता है कि कुछ महीनों पहले ही ऐसा हुआ था जब विराट कोहली अपने क्रिकेट कैरियर के सबसे खराब वक्त से गुजर रहा था, क्योंकि इससे पहले खराब दौर से विराट कोहली को गुजरना पड़ा था। जब वही दौर, जब वही बुरा वक्त, वही बुरा फॉर्म कोहली के लिए काल बन गया था, जब कोहली को अपने बैटिंग टेक्निक से लेकर अपने शॉट सिलेक्शन और खेलने के तरीके पर शक हो गया था। और जानते हैं वह साल कौन सा था? वह साल था 2014, जब भारत इंग्लैंड टूर पर गया हुआ था। भारत वनडे सीरीज जरूर 3-1 से जीत चुकी थी, लेकिन 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 3-1 से गंवा बैठा था भारत। भारतीय क्रिकेट के लिए जितना दुख इस टेस्ट सीरीज का हारना था, उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह थी कि जिस क्रिकेटर को इंडियन क्रिकेट का कल का भविष्य मान रहे थे, जिस खिलाड़ी को कल का सुपरस्टार माना जा रहा था, जिस खिलाड़ी को कल का हीरो माना जा रहा था, जिस खिलाड़ी को लोग यह सोच रहे थे कि किसी भी देश में, किसी भी मैदान पर, किसी भी पिच पर, किसी भी परिस्थिति में देश का झंडा गाड़ सकता है, वही खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए उस सीरीज की सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी। इससे पहले हर सीरीज में अपने बेहतरीन खेल से सभी का दिल जीतने वाला खिलाड़ी इंग्लैंड की पिच पर बुरी तरह से फेल हो गया था। सभी क्रिकेट फैंस के मन में एक शक पैदा हो रहा था कि विराट कोहली का क्रिकेट कैरियर अब लगता है खत्म हो चुका है, क्योंकि विराट कोहली इस टूर पे बुरी तरीके से फ्लॉप ही नहीं हो रहे थे, बल्कि उनके चेहरे से उनका जो क्रिकेट खेलने का कॉन्फिडेंस था वह भी चला गया था, जो इससे पहले उनके चेहरे पर दिखा करता था। इनको देखकर लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही खिलाड़ी हैं जो कुछ दिनों पहले शतकों का बाढ़ ला रहा था। दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि जब लोगों की उम्मीद आपसे बढ़ जाती है और लोग लगातार यही सोच रहे होते हैं कि आप अगली बार कुछ बेहतर करके दिखाओगे, तो ऐसे में आपके ऊपर एक मेंटली दबाव बन जाता है, जो विराट कोहली के साथ इस सीरीज में हो रही थी। लोगों की उम्मीद और भरोसा इन पर इतना ज़्यादा था कि लोग यह पूरी तरह से मान कर बैठे थे कि अगर इस सीरीज में किसी खिलाड़ी का इंडिया की तरफ से वर्चस्व देखने को मिलेगा तो वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली ही होगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। नॉटिंघम में पहला टेस्ट मैच हुआ तो कोहली पहली पारी में 1 रन, तो वहीं दूसरी पारी में 8 रन बनाकर आउट हो गए। लॉर्ड्स में जब दूसरा टेस्ट मैच हुआ तो विराट कोहली पहली पारी में 24 रन, तो वहीं दूसरी पारी में 0 पर आउट हो गए। साउथहम्पटन में जब तीसरा टेस्ट मैच हुआ तो पहली पारी में 39 रन पर, तो वहीं दूसरी पारी में 28 रन पर आउट हो गए। विराट कोहली के लगातार 3 टेस्ट मैचों में फेल होने के कारण इंग्लैंड समेत पूरी दुनिया यही कहने लगी कि विराट कोहली एक उभरता हुआ सितारा नहीं है। कोहली इस समय बुरी तरह से ट्रोल किए जा रहे थे। उनका दौर ऐसा चल रहा था कि मानो वह लोगों को जवाब ही नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनका बल्ला उनसे पूरी तरह से रूठ चुका था। इसके बावजूद लोग फिर से यही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि विराट कोहली चौथे टेस्ट मैच में अपनी बल्ले से जवाब जरूर देंगे। लेकिन समय का प्रकोप कुछ ऐसा चल रहा था कि कुछ भी सही नहीं हो रहा था उनके साथ। जब मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट मैच खेला जाता है और फिर से इंडिया की उम्मीद इस खिलाड़ी पर एकदम हाई होता है,
तो वही कोहली पहली पारी में एंडरसन के गेंद पर 0 पर आउट होकर वापस पवेलियन की ओर रुख कर लेते हैं। जब विराट कोहली आउट होकर पवेलियन जा रहे होते हैं तो इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस उन पर हंस रहे होते हैं और उनको बुरी तरह से हूट कर रहे होते हैं। लोगों की बची हुई उम्मीद जब उनसे दूसरी पारी में होती है, लेकिन लोगों की उम्मीद पर फिर तब पानी फेर देते हैं जब दूसरी पारी में एंडरसन की ही गेंद पर मात्र 7 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं। जब 4 टेस्ट मैचों में कुछ भी नहीं बदलता है तो आखिरी यानी कि 5वां टेस्ट मैच में फिर उनसे क्या ही उम्मीद रहती। उनके फैंस को 5वां टेस्ट मैच में भी उनका हाल बेहाल ही रहता है। इस मैच में भी विराट कोहली पहली पारी में ही 6 रन तो दूसरी पारी में 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर क्या था, भारत इस टेस्ट सीरीज को 3-1 से हार जाता है। और इस सीरीज में हार का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली को ही माना जाता है, क्योंकि जिससे इंडिया को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, वही कोहली 5 के 5 टेस्ट मैच के 10 पारियों में पूरी तरह से फ्लॉप रहते हैं और पूरे इंग्लैंड के अखबार से लेकर न्यूज़ चैनल पर उनकी ही न्यूज़ चल रही होती है और यह कहा जाता है कि विराट कोहली कोई चमत्कार वाला खिलाड़ी नहीं बल्कि एक साधारण खिलाड़ी हैं। लेकिन विराट कोहली को सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, जब वह इंडिया वापस आते हैं तो यहाँ भी उनका अपमान हो रहा होता है। उनको वापस से उसी पारी की याद दिलाई जा रही होती है। 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में 134 रन और 4 बार एंडरसन के हाथों आउट, और उनको इंडिया में भी बुरी तरह से ट्रॉल किया जा रहा होता है। कोहली ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि कैसे उन दिनों में एक बुरे दौर से गुजर रहे थे और डिप्रेशन का भी शिकार बन गए थे और उनको ऐसा लगने लगा था कि वह दुनिया के सबसे अकेले इंसानों में से एक हैं। लेकिन फिर से समय आया और वह साल था 2016, जब इंग्लैंड भारत आया तो इसी खिलाड़ी ने सभी को फिर से बता दिया। वह कहा जाता है ना, इंसान बुरा नहीं होता है, उसका वक्त बुरा होता है। कोहली ने इस वाक्य को सच साबित कर दिया और इस सीरीज के 8 पारियों में सबसे अधिक 655 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि उनका वक्त बुरा था, वह खिलाड़ी बुरे नहीं थे। लेकिन फिर क्या था, इंग्लैंड में 2014 में विराट कोहली को आउट करने वाले इंग्लैंड के बॉलर एंडरसन ने एक बयान जारी किया और अपने बयान में बोला कि अपने होम कंडीशन में तो उनका बल्ला अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इंग्लैंड के पिच पर ऐसा करने में वह कामयाब नहीं हो पाते हैं। भले ही विराट कोहली अभी कैसे ही फॉर्म में क्यों ना हो, उनको 2014 में अपनी खोई हुई इज्जत को फिर वापस पाना था। तो उनको केवल रन ही नहीं बनाना था बल्कि इंग्लैंड की पिच पर उनके बॉलर्स के सामने रन बनाना था और इस सम्मान की लड़ाई में जीतना भी था। लेकिन अब तो सवाल बैट और बॉल की लड़ाई का बचा ही कहाँ, अब तो लड़ाई था सम्मान का। लेकिन फिर भी विराट कोहली को यह जवाब तो अपने बल्ले से देना था, क्योंकि शब्दों की बात लोग आज न कल तो भूल ही जाते हैं, लेकिन बल्ले से दिया हुआ जवाब क्रिकेट के पन्नों पर सदा के लिए छप जाता है। और फिर समय आता है साल 2018 का, भारत फिर इंग्लैंड के दौरे पर जाता है और हर बार की तरह इस बार भी सभी की उम्मीदें विराट कोहली पर टिकी हुई होती हैं और इस बार तो उम्मीद उनसे पहले से ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इस बार वह एक बैट्समैन के तौर पर इंग्लैंड नहीं गए हुए थे बल्कि इस बार तो वो इंग्लैंड कैप्टन बनकर गए हुए थे। और फिर सीरीज़ की शुरुआत होती है, एजबस्टन के ग्राउंड पर खेला जाता है पहला टेस्ट मैच और भारत इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में 287 पर ऑल आउट कर देता है। लेकिन जब भारत का पहली इनिंग्स में 54 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गिर जाता है, तब आता है वह खिलाड़ी मैदान पर जिसका इंतजार केवल भारत के क्रिकेट फैंस को ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के भी क्रिकेट फैंस को होता है, और वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली होते हैं। और विराट कोहली जब क्रीज की ओर बढ़ रहा होता है तब इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस उनको फिर से 2014 की याद दिला रहे होते हैं
कि 2014 में उनका क्या हाल हुआ था। और इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस से लेकर खिलाड़ी तक पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे 2014 की याद दिलाकर उनके ऊपर फिर से प्रेशर को बनाया जाए। लेकिन वह लोग भूल गए थे कि यह वह 2014 वाला विराट कोहली नहीं था, यह वह विराट कोहली था जो प्रेशर में और ख़तरनाक हो जाता था। और फिर होना क्या था, उन्होंने उन सभी का मुंह बंद करते हुए इस टेस्ट मैच की पहली पारी में ही 149 रन ठोक डाले। यह वही विराट कोहली था जो 2014 के 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में इतना टोटल नहीं बना पाए थे। और इतना ही नहीं, इस पूरी सीरीज में विराट कोहली ने 60 की औसत से सबसे अधिक 593 रन भी ठोक डाले थे। लेकिन सबसे गजब की बात यह भी थी कि इस सीरीज में दूसरे नंबर पर जो बल्लेबाज था वह और कोई नहीं, जॉस बटलर था, जो कि विराट कोहली से 250 रन पीछे था। इसी से आपको पता चलता होगा कि विराट कोहली ने इस सीरीज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की क्या दशा की होगी। हालांकि दुख की बात यह है कि भारत यह सीरीज हार गया, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि भारत भले ही यह सीरीज हार गया, लेकिन इज्जत की इस लड़ाई में विराट कोहली हमेशा के लिए जीत गया। यही वह खिलाड़ी था, यही वह बल्लेबाज था जिसको अब कुछ कहने की हिम्मत ना तो इंग्लैंड के दर्शकों में थी और ना ही इंग्लैंड के प्लेयर में। दोस्तों, अगर विराट कोहली की यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।